बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं वकार कैफ़े। आज हम बनाएंगे दाल चावल। ये सब सीखने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल के आइकन को दबा लें। हमें दाल चावल के लिए चाहिए सबसे पहले 2 अदद प्याज और 3 से 4 अदद टमाटर और सब्ज़ मिर्च 5 से 6, 2 से 3 आपने काट लेनी है और 2 से 3 जो है सब्ज़ मिर्च वो आपने वैसे रख लेनी है। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, अदरक लहसुन का, और काली साबुत मसर जो दाल कहते हैं उसे, और चावल चाहिए हमें तकरीबन 1.5 किलो। दाल हमने लेनी है तकरीबन आधा किलो के करीब। और इससे बाद हम इस दाल को कुकर में डाल के इसको अच्छी तरह धो के इसको बना लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं। अच्छी तरह धोने और साफ़ करने के बाद हमने इसे कुकर में डाल के पानी डाल दिया और चूल्हे पे चढ़ा दिया। हम इसको जब कुकर की विसल चलेगी उसको तकरीबन 5 मिनट बाद इसको चूल्हे से उतारेंगे और साथ ही साथ हम इसके प्याज ब्राउन कर लेते हैं। प्याज ब्राउन करने के लिए हमने एक पाव के करीब ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल, और एक पतीली में डाल के उसको गर्म करें और उसके साथ उसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह ब्राउन होने तक वेट करेंगे। और दाल को ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो 5 मिनट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने दाल अब चाहते हैं किसी तरह दानों में नज़र आए और ज़्यादा गोले ना, तो आप इसी तरह इसको 5 मिनट से पहले 4 मिनट पे भी उतार के इसको पानी निकाल के इसका एक साथ प्याज ब्राउन हो रहे हैं। और दूसरे चूल्हे पे हमने दाल जो हमने साफ़ करके धोई थी उसको कुकर पे लगा दिया। इसको हमने जब विसल करने के तकरीबन 5 मिनट पहले या बाद में उतार लेना है इसको। अब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जब प्याज़ों में शामिल करने का मकसद यही होता है कि उसकी जो प्याज की जो स्मेल होती है ना वो टमाटरों की, तो ये ख़त्म हो जाती है और सालन खुशबूदार और अच्छा जायका निकालता है। तो आप ये भी ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। कुछ लोग प्याज ब्राउन होने के बाद डायरेक्ट ही प्याज और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं। तो मैं हमेशा कोई भी सालन तैयार करूँ तो उसको इसी तरीके से तैयार करता हूँ। प्याज ब्राउन होने के बाद उसको अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करता हूँ। तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि प्याज ज़्यादा जल ना जाए, इसका ज़्यादा कलर ना ख़राब हो। और हम इसको जब थोड़ी देर हलाते रहेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो हमने काटी थी वो शामिल करेंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसको इस तरह भूनेंगे कि टमाटर और प्याज मैश हो जाएं, अंदर मिक्स हो जाएं, सालन में नज़र ना आए। अक्सर प्याज का छिलका जो है वो सालन में हमेशा थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इस पर ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसलिए कि प्याज और जो टमाटर हैं वो आग और इसकी भाप की ढक्कन उतारने के बाद कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा मसाला। और अब हम इसमें दूसरे मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे, नमक मिर्च हल्दी वगैरह। आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला ज़्यादा ऐड करना है। मैं आधा किलो दाल में तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक डाल रहा हूँ, हल्के ज़्यादा आप डाल सकते हैं। और लाल मिर्च में ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून, 3.5। तो इसमें मिर्च ज़्यादा हो तो भी मज़ा आता है चावल खाने में बनाने में। और इसी तरह ये मसाला ज़्यादा ऐड कर लेंगे। अब हम हल्दी ऐड करना है।
तो आपने हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी, तो ज़्यादा इसका कलर सुर्ख हो जाता है। तो मैं इसमें 1 से 2 स्पून हल्दी ऐड करूँ। मसाला हमारा हो गया तैयार तकरीबन। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक्कन लगा के रख देंगे। इधर हमारी दाल तैयार हो चुकी है। 5 मिनट इसको विसल चलने के बाद हमने उतारना, हम उतारते हैं इसको। हमने इसको चूल्हे से उतार लिया। चूल्हे से उतारने के बाद आपने फ़ौरन इसका ढक्कन नहीं ओपन करना, नहीं खोलना है, तो इससे बहुत से नुकसान हो सकते हैं आपको, तो बहुत सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसका बेहतर और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको इसको चूल्हे से उतारें, चूल्हे से उतारने के बाद इसको बेसन में रखें और इससे हल्का सा पानी खोल दें इसके ऊपर ऐसे आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमारी बॉयल हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, तो हम अब इसको अपने मसाले में ऐड करेंगे। हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हमने इसको टमाटर प्याज को अच्छी तरह इस तरह चम्मच से मैश कर लिया क्योंकि ये सालन में नज़र ना आए। तो अब हम इसमें दाल ऐड, अब ये हमारी दाल मसाले में ऐड हो चुकी है। आपने पानी बिल्कुल निकाल के इसको ऐड करना है ताकि इसको अच्छी तरीके से भुना जा सके। पानी जो अगर बच जाए तो पूरा डाला है, अगर आपसे ज़्यादा भी डल जाए तो पानी को निकाल के अलग से रख लें। अगर इसी में उसी पानी को शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर नया डालना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये दाल का मसाले में दाल ऐड कर दी। तो हम दूसरी तरफ अब चावल जो हमने साफ़ किए थे उस चावलों में हमने पानी डालना है। चावलों को तकरीबन 25 मिनट तक भिगो के रखना है ताकि वो, हमने दाल को भी अच्छी तरह भून लिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह रख सकते हैं, पतली रखना चाहें, गाढ़ी रखना चाहें। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप थोड़ा इसको शोरबे वाला पतला रखें ताकि चावलों में हमेशा थोड़ा शोरबे वाली दाल यूज करती है। तो हर बंदे का अपना एक टेस्ट होता है, अपना मिजाज होता है। चावलों में हमने पानी शामिल कर लिया, तो अब हम इसको रख देंगे और टाइम हमने नोट कर लिया। तकरीबन 25 मिनट इसको भिगोना है और दूसरे चूल्हे पे हम इसका पानी उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। इसमें जो हमने सब्ज़ मिर्च 4-5 रखी थी इसको सेंटर से काट के हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करना। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको इसके ऊपर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। आंच पे इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना कि नीचे से जल ना जाए। इसमें हमने ऑयल 1 से 2 चम्मच, जो आपके पास घी अवेलेबल हो तो घी डाल सकते हैं कि चावलों में मॉइस्चराइज़र आ जाती है, नरम हो जाते हैं चावल। और नमक हमने जो है 3 चाय के चम्मच शामिल कर देना है इसमें। इस तरह का कनौर क्यूब आपको इजीली बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। आप इसको इजीली शॉप्स मिल जाता है कनौर क्यूब्स। 2 टिक्कियाँ मौजूद होती हैं पैकेट में, तो आपको एक ही यूज़ करना है। इस सालन में, इस दाल में आपने एक ही इस्तेमाल करनी है, तो उसे किसी और सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकती है। इसमें छोटे छोटे पीसेस करके कनौर क्यूब ऐड कर दिए, शामिल कर दिए इसमें। तो हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे ढक्कन लगा कर ताकि इसकी खुशबू कायम रहे, इसमें इसका जायका अच्छी तरह घुल मिल सके। अब आपने फ्लेम थोड़ा स्लो कर देना ताकि दाल जले ना। इसमें थोड़ा ज़ीरा भी शामिल करेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। ज़ीरा शामिल करने का मकसद ये होता है कि इसका खुशबू अच्छी होती है, बन जाती है सालन की, और जब चावलों पे या नहीं आता तो इसका एक अलग ही टेस्ट, एक अलग ही मज़ा होता है।
पानी हो गया तैयार। पानी खोलते हुए पानी में हमने पानी जब बॉयल हो रहा हो तो चावलों का पानी निकाल के हमने इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चम्मच एहतियात से चलाना है कि चम्मच ज़्यादा चलाने से चावल हमेशा टूटता है। तो आपने बस इसको प्यार से इस तरह मिक्स करने के बाद इसको इसी के हाल पर छोड़ देना। तो चावल हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके हैं इस तरह। अब हम इसको चेक कर लेंगे ना। चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह लें और देखें कि चावल टूट रहा है, तो कमी रह गई है, तो आप इसको फ्लेम बंद करके निकाल लें। तो हम इसको छन्ने में निकालेंगे। तो अब हमने चावलों को एक छन्ने में निकाल लिया, इसका पानी ज़ाया कर दिया। तो चावल हमारे बॉयल है। अब हमने इसको दम पे लगाना है। दम लगाने के लिए हमने उसी बर्तन से जिसमें हमने पानी बॉयल किया चावल, उसमें 2 चम्मच ऑयल नीचे ऐड करेंगे, शामिल करेंगे ताकि चावल जो है ना। तो फ्रेंड्स हमने चावल छन्ने से निकाल के पतीले में डाल लिए। तो अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम हमने लगाना 10 मिनट तेज़ फ्लेम पे, फिर उसके बाद हमने फ्लेम बंद कर देना है। फ्लेम बंद करके तकरीबन 5 मिनट और इसको दम देना है, क्योंकि 15 मिनट हमने इसको दम देना है चावलों को। तो चूल्हे पे हमने ये जो तवा रख लिया है, तवा लाजमी रख लेना ताकि चावल जो है नीचे लगने से बच जाए। तो अब हम इसको दम लगाते हैं। इस तरह हमने इसको दम लगाना है, ठीक है। तो इस पर आप कोई वज़नी चीज़ भी रख सकते हैं ताकि इसकी भाप की वजह से ढक्कन या भाप में 15 मिनट हो गए चावलों को दम लिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए कितना खूबसूरत प्यारे चावल तैयार लिए हमने। और हमारे जो है दाल चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में गार्निश करेंगे, सजाएंगे। अब हमारे दाल चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसी तरह रोज़ाना नई नई रेसिपीज़ और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वकार कैफ़े